पार्षद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हमारा ये 13वां अध्याय चल रहा है, 13 चैप्टर, और जिसमें हम लोग आज शुरू करेंगे आई थिंक 13.18 से शुरू करेंगे। 13.18 से 17 तक हुआ था लास्ट टाइम, तो 13.18 से शुरू करेंगे। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। यस, तो 13वें अध्याय में मैं पहले भी मैंने कहा था कि अर्जुन जो है वो 6 चीजों के बारे में जानना चाहते हैं। हम्म, कौन बताएगा कौन सी 6 चीजें हैं? अर्जुन जो है 6 चीजों के बारे में जानना चाहते हैं। कौन से 6 चीजों के बारे में जानना चाहते हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस अंजलि माता जी। प्रकृति क्षेत्र क्षेत्रज्ञ हाँ, वेरी गुड। हाँ, एंड जीव जी, नो नो नो। परमात्मा मैंने लिखा है। क्षेत्र, एक्चुअली क्षेत्र यानी बॉडी है क्षेत्र। फिर क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ में दोनों आते हैं, जीव और परमात्मा। और फिर और 4 कौन से हैं और दूसरे? हरे कृष्ण प्रभु जी। ज्ञान ज्ञेय प्रतीत और ज्ञान पुरुष। ज्ञेय, वेरी गुड। ज्ञान और ज्ञेय, प्रतीत और पुरुष। प्रकृति और पुरुष, वेरी गुड। ठीक है, 6 के 6 कौन बताएंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस विद्या माता जी। हाँ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान ज्ञेय प्रकृति और हाँ, पुरुष। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एनीबडी एल्स? 6 के 6। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हाँ प्रभु जी। हाँ, प्रकृति यस, पुरुष ज्ञान ज्ञेय और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। वेरी गुड। ओके, यस रति मंजिरी माधु जी। पवित्र माधु जी, आप भी कहना चाहेंगे अभी? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ जी हाँ, जी, क्षेत्र बोलिए। क्षेत्र ज्ञान प्रतीत पुरुष। यस ये, ये। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। तो 6 चीजों के बारे में अर्जुन जो है वो पूछ रहे हैं, और एक एक करके भगवान बता रहे हैं, राइट? तो 13.8 to 12 भगवान किस बारे में बता रहे हैं, कौन बताएगा? 13.8 to 12 है ना। अमानित्वम अदम्बित्वम, ये जो श्लोक है, 4-5 श्लोक हमने देखा, तो किस बारे में बता रहे हो? हरे कृष्णा प्रभु जी, ज्ञान के बारे में बता। वेरी गुड, ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, वेरी गुड। यस यस यस, वेरी गुड। ओके, और श्यामा माता जी बोले ना? नहीं प्रभु जी, मैंने नहीं बोला। अच्छा सॉरी, प्रभु जी, कौन माधवी कौन कौन किसने बताया? माधवी माता जी ने। अच्छा, माधवी माता इस्कॉन जी। राउत। अच्छा, ओके ओके, माधवी माता जी। अच्छा, ठीक ठीक है, ओके, वेरी गुड, राइट। और 13.8 to 12 जो है वो ज्ञान के बारे में बताएं। हाँ, ठीक है। तो अब भगवान जो है क्षेत्र के विषय में बताए हैं शुरुआत में। क्षेत्र क्षेत्र यानी बेसिकली ये जितने भी भौतिक तत्व हैं उनसे बना हुआ ये भौतिक जगत और ये भौतिक शरीर। हम्म, ये भौतिक जगत और ये भौतिक शरीर, ये दोनों जो है क्षेत्र, क्षेत्र है। और क्षेत्रज्ञ क्या है? क्षेत्रज्ञ 2 है। कौन से 2 है? क्षेत्रज्ञ का मतलब क्या है? क्षेत्रज्ञ, ज्ञ मतलब जानने वाले। किसे जानने वाले? क्षेत्र को जानने वाले, शरीर को जानने वाले, और इस भौतिक जगत को जानने वाले। तो 2 है जानने वाले। कौन है? एक जीवात्मा है, हम है, और दूसरा परमात्मा है। परमात्मा है। तो
इन दोनों के बारे में भगवान बताएं, जीव के बारे में बताएं। और अभी ज्ञान के बारे में बताए हैं। क्षेत्रज्ञ हो गया, ज्ञान हो गया, ज्ञेय भी हो गया। ज्ञेय भी कौन है? ज्ञेय एक्चुअली परमात्मा है, भगवान ही है। ज्ञेय का मतलब क्या होता है? ज्ञेय यानी जिसे जानना चाहिए, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। जानने वाली वस्तु, सबसे अच्छी वस्तु क्या है जानने वाली, है ना? ये तो इन चीजों के बारे में भगवान बता चुके हैं। अभी बचा राइट, कौन कौन से दो बचे हुए हैं? प्रकृति और पुरुष। प्रकृति और पुरुष ये बचे हुए, उसके बारे में अभी भगवान डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं। तो 13.18 से हम लोग शुरू करेंगे। अश्विन प्रभु, आप श्लोक रिपीट कीजिए मेरे। Yes, ठीक है ना? yes. ओके। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमसः परमुच्यते तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। सर्वस्य विष्ठितम्। यस। ओके, कौन इसका अनुवाद पढ़ेंगे? केशवी माता जी। जो पढ़ना चाह रहे हैं अनुवाद, पहले से ही प्लीज हाथ ऊपर करके आप लोग रख सकते हैं, मैं एक एक करके कॉल हरे आउट कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कर। हरे कृष्ण। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस। तो अभी भगवान जो है, भगवान कृष्ण जो है वो ज्ञेय के बारे में अभी तक बता रहे हैं। तो ज्ञेय कौन है यहाँ पे? ज्ञेय जो है एक ही है, परमात्मा या फिर भगवान। सबसे बेस्ट वस्तु क्या है जानने के लिए? भगवान। राइट। तो अब उसके बारे में जो है भगवान बता रहे हैं। सबसे बेस्ट वस्तु कौन है? मैं। मुझे अगर जान जाओगे तो सब कुछ जान जाओगे। यस्मिन, मुझे मुझे प्रसन्न करोगे तो सारे आपसे प्रसन्न हो जाए। अभी तो एक व्यक्ति को भी प्रसन्न करना कितना मुश्किल है। लेकिन अगर भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं तो सब हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। वो ऑटोमेटिक है। जड़ पे अगर हम लोग पानी डालते हैं तो सारे पत्तों को पानी मिल जाता है हमारे द्वारा, है ना? तो हम अगर भगवान को प्रसन्न करते हैं तो वो जो प्रसन्नता है वो सारे जीवों तक चला जाता है ना? तो इसलिए भगवान सबसे बेस्ट जो ज्ञेय है, ज्ञेय मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, जानने वाली वस्तु, सबसे बेस्ट भगवान है। तो इसलिए अभी उसी के बारे में बता रहे हैं। तो भगवान भगवान के दो और एक्सपेंशन है। एक परमात्मा एक्सपेंशन है और एक ब्रह्म ज्योति है। राइट। तो इसलिए भगवान तीन पहलू में भगवान अवेलेबल है। भगवान एज भगवान प्लस परमात्मा। परमात्मा कौन है? जो सब जगह जो है विद्यमान है, जो सब सर्वव्यापी है, जो सर्वव्यापी एक्सपेंशन है भगवान के, वो परमात्मा। राइट। तो भगवान हर एक कण कण में चले जाते हैं, हर एक हृदय में चले जाते हैं। राइट। तो जो हर एक हृदय में है और जो कण कण में है वो है परमात्मा। परमात्मा कौन है? विस्तार है, भगवान के विस्तार, भगवान के एक्सपेंशन। और दूसरे दूसरे एक्सपेंशन कौन है भगवान के? ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति निराकार, फॉर्मलेस, चेंजलेस, इनफाइनाइट लाइट, प्रकाश। सबसे बड़ा प्रकाश जो है सूर्य नहीं है, राइट? ब्रह्म ज्योति।
तो अब ये जो परमात्मा है, इसे जो है भगवान बता रहे हैं कि यही ज्ञेय है, यही जानने वाली वस्तु है। जो ज्ञान योगी है या अष्टांग योगी है, खास करके अष्टांग योगी, वो लोग परमात्मा के ऊपर ध्यान करने का प्रयास करते हैं। लेकिन भक्ति योगी डायरेक्ट भगवान के ऊपर ध्यान, डायरेक्ट भगवान। हाँ, तो लेकिन ज्ञेय जो है वो दोनों है, हाँ, परमात्मा और भगवान, है ना। हाँ, तो परमात्मा के विषय में और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जो है भगवान यहाँ पर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति ही, जितने भी लाइट है उनके स्रोत है। परमात्मा जो है उनके स्रोत है, या भगवान उनके स्रोत है। हम लोग को पता है कि जो ब्रह्म ज्योति है वो कहाँ से आता है? वो भगवान के अंग से आता है। कोई भी लाइट है उसका कुछ सोर्स होता है, कोई बल्ब है, ट्यूबलाइट है, कहीं से आ रहा है ना। हम लोगों को पता है कि कोई भी लाइट जो कहीं से आ नहीं रहा है। ये जो निर्विशेषवादी हैं, निराकारवादी हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि सब कुछ इस लाइट से आता है। ये लाइट कहां से आ रहा है उन्हें मालूम नहीं है। वो क्या कहते हैं कि सब कुछ ये ब्रह्म ज्योति से आता है। लेकिन ब्रह्म ज्योति कहां से आता है? भगवत गीता में भगवान जो है 14वें अध्याय में बताते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, 14.27 में, राइट। 14.27 में भगवान बताते हैं कि ब्रह्म ज्योति मेरे से आती, मेरे पर आधारित, मुझ पर आश्रित है ब्रह्म ज्योति। जिस तरह से कोई लाइट जो है वो बल्ब पर आश्रित है, ट्यूब पर आश्रित है, कहीं ना कहीं से वो आ रहा है, उसी तरह से ब्रह्म ज्योति भगवान से आ रहा है। तो ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति ही, जितने भी ज्योति हैं, ज्योति यानी लाइट, छोटे से छोटा 0 वाट का बल्ब हो या बड़ा ट्यूबलाइट हो, वो कहां से आता है? पावर हाउस से आता है। पावर हाउस से एनर्जी कहां से आती है? सूर्य से आता है। सूर्य का लाइट कहां से आता है? ब्रह्म ज्योति से आता है। ब्रह्म ज्योति कहां से आ रही है? भगवान से आ रही है, राइट। तो फाइनली सारे ज्योति जो है वो भगवान पर आश्रित है। इसलिए ज्योतिषाम अपि तत् ज्योतिष तमसा परम उच्यते। तमसा परम उच्यते यानी क्या है? ये जो परमात्मा है या भगवान है, ये तमसा, तमसा मतलब डार्कनेस, अंधकार से ये परे है। जिस तरह से वो जो वेदों में एक बहुत पॉपुलर जो श्लोक है वो है, तमसो मां ज्योतिर्गमया, मृतो मां मृतम गमया, असतो मां सद्गमया। ये बहुत पॉपुलर श्लोक है। खास करके जो निर्विशेष और निराकारवादी है उनको ये श्लोक बहुत पसंद है, राइट। तो क्या श्लोक है कि तमसो मां ज्योतिर्गमया, right? तो तमस से आप ज्योति की ओर चले जाओ। ये जो वर्ल्ड है, मटेरियल वर्ल्ड है, ये तमस है, ये अंधकार है, ये अज्ञान है। तो एक्चुअली अंधकार है। रात क्यों होता है? नाइट, हाँ, अभी अभी इंडिया में नाइट चल रहा है। क्यों नाइट चल रहा है? क्योंकि हम लोग सूर्य के दूसरी ओर है अभी। पृथ्वी घूम गया है, सूर्य की दूसरी ओर आ गए। और अगर सूर्य को बंद कर दे अगर, तो यह अंधकार ही अंधकार है। जैसे अगर मैं अभी हाथ ऐसे कर दूं तो मेरे हाथ के अंदर अंधकार ही अंधकार हो गया है, राइट। लेकिन मेरे हाथ के बाहर लाइट है। उसी तरह से ब्रह्मज्योति सब जगह है, लेकिन भौतिक जगत यानी क्या है? भगवान ने ऐसे हाथ कर दिया है, राइट। और हाथ के अंदर क्या है? अंधकार है। अब हाथ के अंदर लाइट अगर चाहिए तो क्या करना होगा? वहां पे एक बल्ब जो है बिठाना होगा अंदर। तो भगवान ने बल्ब बिठा दिया, सूर्य, सूर्यदेव सबसे बड़े बल्ब यहाँ पे इस भौतिक जगत। और हर एक ब्रह्मांड के अंदर जो है एक एक बल्ब है।
तो इस तरह भगवान जो है वो सबके हर वो तमस तमस से परे है। हाँ, आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी आ, तात्पर्य में कहते हैं, श्वेतेश्वर उपनिषद में दिया हुआ है, आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्, ये श्लोक है। तो आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् का क्या अर्थ है कि आदित्य वर्णम, आदित्य की तरह है भगवान। तो आदित्य यानी कौन है? सूर्यदेव। द्वादश जो आदित्य है उसमें जो सबसे बड़े हैं सूर्यदेव, आदित्य। तो सूर्यदेव का एक नाम है आदित्य। तो आदित्य वर्णम यानी यानी भगवान कैसे हैं? भगवान एफलजेंट है। भगवान से ज्योति निकलती है। तो ये है जो तमसा परस्तात्। और ज्ञानम गेयम ज्ञानगम्यम। ज्ञानम यानी क्या है? भगवान ही ज्ञान है। क्या इसका अर्थ है? इसका अर्थ है कि ज्ञान भगवान से आता है, ज्ञानम। फिर गेयम, गेयम का अर्थ क्या है? कि भगवान ही वो वस्तु है जिसे जिसे जानना चाहिए। भगवान ही वो वस्तु है जिसे जानना चाहिए। ज्ञानम गेयम। और ज्ञान गम्यम, ज्ञान गम्यम का क्या मतलब है? कि ज्ञान से प्राप्त होते हैं भगवान। कौन से ज्ञान से? भक्ति के ज्ञान। भक्ति के ज्ञान से भगवान प्राप्त होते हैं। तो तीन चीजें दी हैं, ज्ञानम, गेयम, ज्ञान गम्यम। भगवान ही ज्ञान है क्योंकि ज्ञान उनसे आता है, और भगवान ही ज्ञान के वस्तु है, और ज्ञान से ही पा सकते हैं भगवान। लेकिन यहाँ पे याद रखना चाहिए कौन से ज्ञान की बात हो रही है। भगवान कहते हैं गीता में, भक्त्या माम अभिजानाति। अभिजानाति मतलब जाना जा सकता हूं। किससे? भक्ति से। केवल भक्ति से भगवान जाने जा सकते हैं। ज्ञान योग से भगवान नहीं जाने जा सकते हैं, अष्टांग योग से भगवान नहीं जाने जा सकते हैं, केवल भक्ति से भगवान जाने जा सकते हैं। तो ये एक है। और फिर रिधि सर्वस्य विष्ठितम, लास्ट जो लाइन है इसका, इस श्लोक का, रिधि सर्वस्य विष्ठितम यानी जो परमात्मा है वो हर एक हृदय में जो है वो समाये हुए हैं। ही इज सिचुएटेड इन एवरीवन्स हार्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्टीन पॉइंट 19। अश्विन प्रभु रेडी? यस यस प्रभुजी। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम, ज्ञेयं चोक्तम समासतः, ज्ञेयं चोक्तं समासतः, मद्भक्ता एतद्विज्ञाय, मद्भक्त एतदिज्ञाय, मद्भावायोपपद्यते। मद्भावायोपपद्यते। यस, यस, अवधेश राठौर पढ़ेंगे। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। जय हरे कृष्ण। यस। हाँ, इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र शरीर ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षिप्त में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? हाँ, इस प्रभु जी मुझे आ रही है। यस यस हरे कृष्णा। थोड़ा इंटरनेट थोड़ा सा जी प्रभु जी, अच्छे से आ रही आ रही है आवाज? यस प्रभुजी, थोड़ा नेटवर्क वीक भी है तो वीडियो स्टक हाँ, हो रहा है। नेटवर्क थोड़ा सा ठीक नहीं है इतना। थोड़ी देर रुके क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, अभी अभी सुनाई दे रहा है क्या? यस प्रभुजी, सुनाई तो दे रहा है। हरे कृष्णा, अभी सुनाई दे रहा है? यस यस प्रभुजी। ओके ओके, ठीक है। यस। तो इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः। क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान भगवान कह रहे हैं इस तरह, इति
क्षेत्रम मैंने बता दिया आपको क्षेत्रम के बारे में। तथा ज्ञानम मैंने ज्ञान के बारे में भी आपको बता दिया। गेयम ये भी मैंने आपको बता दिया है। फिर क्या कह रहे हैं? मद भक्ता एतद विज्ञाया। हे अर्जुन, केवल मेरे भक्त समझ सकते हैं ये। तो गीता का ज्ञान अगर पूरी तरह से समझना है तो भक्त बनना पड़ेगा। भक्ति में आना ही पड़ेगा। ज्ञान योग केवल कहां तक ले जा सकता है? ज्ञान योग, ज्ञान योग दो चीजों का ज्ञान दे सकता है। एक, कि मैं ये शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। दूसरा, ब्रह्म ज्योति के बारे में ज्ञान मिल सकता है। बस इतना ही। राइट। और उससे आगे अगर भगवान के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर भक्ति करनी ही पड़ती है। यानी ज्ञान योगी को भी भक्ति करनी पड़ती है लास्ट में, अष्टांग योगी को भी भक्ति करनी पड़ती है लास्ट में, और भक्ति योगी तो पहले से ही कर रहा हूं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं मद भक्ता एतद विज्ञाया। राइट। देखा जाए तो ये ज्ञान योग का सेक्शन है। ये जो 13 to 18 जो है, 13 to 17 जो है, 18 तो समरी है फिर से, 13 to 17 जो है वो ज्ञान योग का सेक्शन है। जो ज्ञान योग में टॉपिक्स डिस्कस होते हैं वो यहाँ डिस्कस हो रहे हैं। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, पुरुषा, प्रकृति, ये सब ज्ञान योग के टॉपिक्स हैं। लेकिन यहां पर भी भगवान कह रहे हैं एतद भक्त विज्ञाया। जो भक्त है वही समझ सकते हैं ये। मद भक्त एतद विज्ञाया मद भाया भावयो पपद्यते। यानी क्या है कि मेरे भक्त इन चीज को समझेंगे और वो जो है भगवत धाम जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं 13.20। अब जो है टॉपिक चेंज होने वाला है। अब टॉपिक जो है वो चेंज होने वाला है। अब प्रकृति और पुरुष के बारे में भगवान बताने वाले हैं, क्योंकि भगवान ऑलरेडी क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय ये चार बता चुके हैं। 13.20 से प्रकृति और पुरुष जो है वो बताने वाले हैं। ओके, अश्विन प्रभु रेडी? जी जी प्रभु जी। प्रकृतिम पुरुषम चैव प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धि अनादि उभावपि वित्ति अनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। वित्ति प्रकृति संभवान। यस, कृष्ण भी माता जी पढ़ेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। या प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जय है। जय है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्ण। राइट। तो तो अब अर्जुन ये कह सकते हैं कि आपने बताया कि जीव और परमात्मा ये दोनों जो है क्षेत्रज्ञ है। तो ये जो जीव है ये माया के संपर्क में यानी प्रकृति के संपर्क में कैसे आता है, कब से आता है, कैसे आता है और कब से आता है, ये अर्जुन जानना चाहते हैं। तो भगवान जानते हैं कि ये अर्जुन जानना चाहते हैं कि जीव जो है वो प्रकृति, माया यानी यहाँ पे प्रकृति, राइट। तो जिस तरह जो माँ है, माँ और पिता दोनों जब संपर्क में आते हैं तब बच्चा होता है। तो जो शरीर है वो कौन देती? माँ देती। आत्मा कौन राइट देता है? वो
पिता देते हैं, राइट। तो उसी तरह से भगवान जो है वो प्रकृति में, प्रकृति यानी माया देवी, एक्चुअली माया देवी वो शरीर देती है सब। ये जो 24 तत्व है, इनको टोटल जो साथ में जब मिला रहते हैं तो इनको प्रकृति कहते हैं, 24 तत्वों। तो ये जो प्रकृति है ये माया का ही एक पहलू है। प्रकृति माँ की तरह है, जिस तरह माँ बच्चे को शरीर देती है, माँ के शरीर से ही बच्चे का शरीर बनता है, उसी तरह से माया जो है वो ये 24 तत्व देती है शरीर के लिए। तो कब ये होता है, किस तरह होता है, हाउ डज इट स्टार्ट, हाउ डज द जीवा कम इन कॉन्टैक्ट विद माया, ये जो है प्रश्न यहाँ पे अर्जुन पूछ रहे हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि प्रकृति और जीव का ये जो संबंध है ये अनादिकाल से है। प्रकृतिम पुरुषम चैवा विधि, विधि यानी जानो अर्जुन, अनादि उभावपि, अनादि, अनादिकाल से। तो अनादि शब्द का यहाँ पे क्या अर्थ है? अनादि शब्द का अर्थ है कि ये भौतिक संसार समय शुरू होने से पहले, भौतिक संसार एक समय पर शुरू होता है लेकिन उससे भी पहले है जीव। और तो कई बार हम लोग क्रिएशन में रह चुके हैं, लेकिन कभी ना कभी जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थे तभी जो है, तभी से संपर्क हुआ है भौतिक सृष्टि होने से पहले। तो इसलिए कहा जा रहा है अनादिकाल से, तो अनादिकाल से है। और क्या बताया है कि ये जितने ये जो शरीर है और इंद्रिय है, सुख है, दुख है, ये सब प्रकृति से आ रहा है, ये जीव से नहीं आता। तो इसका भी अर्थ समझना जरूरी है थोड़ा सा। अगर हम ध्यान देंगे तो इसका अर्थ समझ जाएंगे। शरीर, इंद्रिय, सुख, दुख, मद, मत्सर्य, काम, क्रोध, लोभ, ये सब प्रकृति से आ रहे हैं, ये जीवात्मा से नहीं आ रहे। हालांकि जीवात्मा इसे एक्सपीरियंस करता है लेकिन ये आते हैं प्रकृति से। दो चीजें हैं, एक कोई चीज होना और दूसरा कोई उसे एक्सपीरियंस करना। राइट, मैं फिर से बताता हूं, दो चीजें हैं, एक कोई चीज होना, सपोजिंग कोई गुलाब जामुन है, और कोई गुलाब जामुन एक्सपीरियंस करने वाला। तो एक्सपीरियंस करने वाला कौन है? आत्मा है, क्योंकि एक्सपीरियंस करने के लिए चेतना की जरूरत है, कॉन्शियस होने की जरूरत है। अनुभव कौन करता है? जो जीवित है। और तो जीवात्मा क्या अनुभव करता है? ये सारी चीजों को अनुभव करता है, सुख, दुख और मद, मत्सर्य, लोभ, काम, क्रोध, ये सारी चीजों का एक्सपीरियंस जीव करता है। लेकिन ये सारी चीजें आते कहां से हैं? ये नहीं होंगे, जैसे गुलाब जामुन नहीं है तो एक्सपीरियंस, अनुभव नहीं कर सकते। उसी तरह से सुख और दुख और ये सारी दूसरी चीजें, काम, क्रोध इत्यादि, ये पहले होना चाहिए तब जाके अनुभव कर सकते। ये सूक्ष्म चीजें हैं, गुलाब जामुन स्थूल चीज है लेकिन ये सूक्ष्म चीजें हैं, ये भी वस्तु हैं, सुख, दुख इत्यादि। तो ये वस्तु कौन प्रोड्यूस करता है? प्रकृति। प्रकृति। और इसका अनुभव कौन करता है? जीव। तो जीव सिर्फ अनुभव करने वाला है,
आई होप एक क्लियर है। तो ये यहाँ पे एक्चुअली बताए जा रहे हैं। हाँ, ये सब विकार हैं। विकारंश च गुणांश एवं, ट्रांसफॉर्मेशन है, प्रकृति ट्रांसफॉर्म होती है इन चीजों में। प्रकृति में जो 24 तत्व है, उसमें भूमि, जल, वायु, आकाश, ये भी सब प्रकृति है। साथ में ये सुख और दुख भी प्रकृति के ही विकार। सुख और दुख जो है ये भी प्रकृति के विकार है। होप मतलब थोड़ा सा टेक्निकल है 13वां अध्याय, लेकिन अगर समझेंगे तो आनंद आएगा। राइट, तो अभी आगे बढ़ते हैं। 13.21 कार्य कारण कर्तृत्वे कार्यकारणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते हेतुः प्रकृतिरुच्यते। सुख दुःखानां पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कर्तृत्वे हेतुरुच्यते। यस, पवित्र माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। यस। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों के हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे, थैंक यू। यस, तो अब कोई पूछ सकता है कि नहीं, हमें तो लग रहा है कि ये जो सुख और दुख है ये जीवात्मा से आता है। कोई ये कह सकता है कि सुख और दुख जो है, सुख दुख और दूसरे जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, ये सब मुझे तो लगा जीवात्मा से आते हैं। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति और जीव ये दोनों सुख सुख दुख के कारण है, दोनों। तो अब दोनों कैसे कारण है? तो एक तो हमने पिछले श्लोक में देखा कि ये जो सुख और दुख है ये सूक्ष्म वस्तु है, और ये वस्तु प्रोड्यूस कौन करता है, का उत्पादन कौन करता है? प्रकृति। ये एक्चुअली प्रकृति के जो तत्व हैं उनके ही विकार है ये सुख दुख वगैरह। तो इसलिए सुख और दुख का जो एक कारण है वो प्रकृति है, लेकिन सुख और दुख का और एक कारण है जीव। तो जीव कैसे कारण है? जीव कैसे कारण है? जीव इस तरह से है कि जीव भोग करना चाहता है। जीव की इच्छा है भोग करना इस भौतिक संसार को, और जब वो भोग करने का प्रयास करता है तब जाकर प्रकृति उसको सुख और दुख दोनों देती है। तो इसलिए अगर सपोजिंग कि प्रकृति भोग करने की इच्छा ना रखे, अगर सुख और दुख का अनुभव नहीं होगा। इस भौतिक संसार में सुख और दुख का अनुभव इसलिए हो रहा है क्योंकि हम एंजॉय करना चाहते हैं, हम भोग करना चाहते हैं। और भौतिक संसार इस तरह से डिजाइंड है कि अगर आपको भोग करना है तो ये दोनों चीजें मिलेंगे, आप सुख और दुख दोनों मिलेंगे, एक चीज नहीं मिलेगा। हम केवल चाहते हैं सुख, लेकिन नहीं, सुख और दुख दोनों मिलेंगे आप। डुअलिटी है, द्वंद्व है, इस भौतिक संसार का नियम है, ये भौतिक संसार का डिजाइन है। ये कहा जाता है कि दुख की उस दिन शुरुआत होती है जिस दिन सुख के लिए पहला प्रयास होता है। सुख का प्रयास करते ही दुख की शुरुआत हो जाती है। ये भागवतम में दिया हुआ है। डिस्ट्रेस बिगिंस एज सुन एज
there is an attempt for happiness. और हम लोग देखते हैं हर चीज में कुछ भी हम भोग कर रहे हैं उसके पीछे जो है दुख बैठा हुआ है। कोई भी वस्तु, जो वस्तु हमें सुख देती है वो दुख का भी कारण है। हाँ। या दुख यानी क्या है? दुख यानी दर्द, दुख दर्द। हाँ, right? कितना मेहनत करना पड़ता है सुख के वस्तुओं के लिए, और मेहनत में दुख छुपा हुआ। कोई भी चीज मेहनत के बगैर मिलता नहीं है, और मेहनत यानी दुख। और ऑफकोर्स दूसरे भी दुख हैं, कभी कभी मिलता नहीं है इसके लिए दुख होता है, कभी कभी मिल के चला जाता है तब दुख होता है, लेकिन पाने के लिए भी दुख झेलना पड़ता है। हाँ, इसको तो इसलिए कहा जा रहा है कि जीव आत्मा जो है वो भी कारण है सुख दुख का। एक तो प्रकृति कारण है। जस्ट एक सेकेंड। ओके, अभी हम लोग अगले श्लोक पे चलते हैं, जहां हम देखेंगे कि जब जीव भोग करता है तो क्या होता है। तो नेक्स्ट श्लोक 13.22। पुरुषा प्रकृतिस्थो हि पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिर्जान् गुणान् ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गस्य कारणं गुणसङ्गस्य सदसद्यो निजन्मसु। सदस्योनिजन्मसु। यस, विद्या माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे प्रणाम। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनि मिलती रहती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा। यस, तो अब यहाँ पर क्लियर हो रहा है, क्या क्लियर हो रहा है? पुरुषः प्रकृतिस्थो हि। तो पहले हम लोग को एक चीज और क्लियर होना चाहिए कि 6 चीजें यहां पर अर्जुन पूछ रहे हैं। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय, प्रकृति और पुरुष, है ना। ये 6 चीज अर्जुन पूछ रहे हैं, और ये इन 6 चीजों के बारे में भगवान 13वें अध्याय में बता रहे हैं। अब हम जान गए हैं क्षेत्र क्या है। क्षेत्र ये शरीर है, भौतिक जगत है, भौतिक तत्वों से बना हुआ। और क्षेत्रज्ञ 2 है, जीव और परमात्मा। और परमात्मा जो है वो अच्छी तरह से, पूरी तरह से जानते हैं क्षेत्र को। जीव जो है थोड़ा सा जानने वाला है। जैसे हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं हमारे शरीर के बारे में, पूरा तो परमात्मा जानता है। तो और फिर ज्ञान के बारे में भगवान बताएं, ज्ञान क्या क्या है ना, वो जो 20 आइटम्स हमने देखा। और ज्ञेय जो है वो कौन है? परमात्मा है, भगवान है। और प्रकृति हमने देखा भी, प्रकृति यानी ये 24 तत्वों से बना हुआ प्रकृति, भौतिक जगत। और पुरुष कौन है? तो पुरुष यहां पर किसे कहा जा रहा है? जीवात्मा को। पुरुष यहां पे जीवात्मा को कहा जा रहा है। एक्चुअली ये जो पुरुष शब्द है ये भगवान के लिए है, लेकिन जीव जो है वो पुरुष बनने का प्रयास करता है। जीव है प्रकृति। 7वें अध्याय में भगवान बता चुके हैं। एक श्लोक है, भूमि रपो नलो वायु के बाद वाला श्लोक है। प्रकृतिम विधिम में पराम इतस्त्वन्यम, क्या है वो श्लोक है? प्रकृतिम विधिम में पराम
जीव भूतो महाबाहो यदिम धार्यते जगत। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो जीव है वो प्रकृति है, प्रकृति, राइट, वो पुरुष नहीं है, लेकिन पुरुष बनने का प्रयास कर रहा है, एंजॉयर बनने का प्रयास कर रहा है, एंजॉयड है एंजॉयड, राइट। तो लेकिन एंजॉयर बनने का प्रयास कर रहा है, भगवान बनने का प्रयास कर रहा है, पुरुष बनने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पे जो शब्द पुरुष है इस चैप्टर में, वो जीवात्मा के लिए यूज हुआ है। तो अब ये 13.22 में दिया है पुरुषः प्रकृतिस्थो ही। आप अगर वर्ड टू वर्ड मीनिंग में देखेंगे तो पहला जो शब्द है वो है पुरुषः। तो पुरुषः जो शब्द है उसके लिए क्या दिया हुआ है, कोई बता सकता है? वर्ड टू वर्ड शब्दों के अर्थ में क्या दिया हुआ है? पुरुषा शब्द किसके लिए दिया है? प्रभु जी हरे कृष्णा, जीव। जीव, तो जीव के लिए दिया हुआ है। जीव एक्चुअली नकली पुरुष है, असली पुरुष कौन है? भगवान है। जीव प्रकृति है लेकिन पुरुष बनने का प्रयास कर रहा है, इसके लिए भगवान पुरुष कह रहे हैं उसको। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भूंगते प्रकृतिर्जान गुणान कारणम गुण संगस्य सदसद। बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है ये। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि ये जो जीवात्मा है ये भूंगते प्रकृतिर्जान गुणान, ये प्रकृति को भूंगते, भूंगते यानी ये भोग करना चाहता है प्रकृति। जैसे एक बच्चा देखता है कुछ इंटरेस्टिंग वस्तु है, उसे बच्चा एंजॉय करना चाहता है, उसी तरह से जीवात्मा जो है वो जब इस भौतिक जगत को देखता है सोचता है वाह मैं एंजॉय करूंगा। पुरुषा प्रकृति स्तो ही भूंगते प्रकृति जान गुणान। प्रकृति जान गुणान का मतलब है ये जो प्रकृति है ये 3 गुणों से बनी हुई है। ये प्रकृति जो है ये 3 गुणों से बनी हुई है। तो क्या होता है कि जब भोग करने के लिए जाता है तो 3 गुणों के संपर्क में आ जाता है जीवात्मा, और फिर क्या होता है? कारणम गुण संगस्य, क्योंकि वो गुणों के संग में आ जाता है, सद असद योनि जन्मसु, इसलिए फिर उसका कभी कभी अच्छा जन्म होता है सद, कभी कभी असत जो है, कभी कभी जानवर योनि में चला जाता है। सतोगुण के संपर्क में जब आता है तो देवता, मनुष्य इत्यादि जन्म प्राप्त होता है, और रजोगुण और तमोगुण में के संपर्क में जब आता है तो मनुष्य और नीचे का जो शरीर है वो प्राप्त करता है। तो पूरा प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम है कि मैं भोग करूं, वहां से शुरुआत होती है। शुरुआत से भी वहीं से शुरुआत हुई। इस भौतिक जगत में आने से पहले भी यही फीलिंग था। जैसे दूर से देख लिया माया को, दूर से भौतिक जगत को जब देख लिया जीवात्मा ने, तो सोचा मैं भोग करूं। कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटिया माया तारे झपटिया दरे। कृष्ण को भूलकर, वो भौतिक संसार को देखकर जब जीव कहता है वहां मैं इसे भोग करूंगा, तो कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटिया जीव, उसी समय माया कहती है आ जाओ यहां, जेल। जैसे क्रिमिनल एक्टिविटी जैसे ही करेगा कोई तो जेल जो है, जेल में जाना पड़ेगा। यहां पे फर्क इतना ही है कि सोचने मात्र से ही जेल में एंट्री हो जाती है। जब जीवात्मा जेल के बाहर है, भौतिक संसार के बाहर रहता है, लेकिन वो सोचता है कि ऐसा करना चाहिए, ओके दिस इज क्रिमिनल मेंटालिटी, कम इनसाइड, आ जाओ अंदर, अंदर आओ, आपकी धुलाई करेंगे, अच्छे से करो भोग, दुख और सुख दोनों का अनुभव करो, और जब रोगे तो पता करोगे कि हाँ मैं क्या गलती किया। जब बच्चे को दंड दिया जाता है तो फिर बच्चा पूछता है
मम्मी डैडी मैंने क्या गलत किया है, तब तब पेरेंट्स बताते हैं कि ये तुम्हारी गलती है, अगर सुधर जाओगे तो फिर से दंड नहीं मिलेगा। बस पूरा चक्कर ये है। इसलिए पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिर्जान गुणान कारणम गुण संगस्य सद असत। राइट, वेरी क्लियर ये बताया जा रहा है यहाँ पर। राइट, आई होप इट्स वेरी इट्स क्लियर। अभी तक किसी का कोई प्रश्न है? एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस श्यामा माता जी। जगन्नाथ प्रभु जी, अगर प्रकृति ही सब कुछ दे रही है, सुख दुख सब उससे ही आ रहा है, तो फिर जीव कैसे उसमें, मतलब कि फिर वो जीव से भी हो रहा है, फिर वो प्रकृति से भी हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है? जी, मतलब ये सुख दुख जो है सारा, जो लोभ मोह जो भी है सब प्रकृति दे रही है, प्रकृति के द्वारा ही हमको आ रहा है। फिर उसमें आपने सेकंड पॉइंट में ये भी बोला कि ये जीव के द्वारा भी मिलता है, तो हाँ दोनों के द्वारा ये कैसे हो सकता है? ठीक है, एक उदाहरण देता हूं। जैसे प्लेन चलती है, प्लेन जब चलती है तो पायलट प्लेन चला रहा है, तो प्लेन पायलट के कारण चल रहा है, यस नो? जी प्रभु। हाँ, लेकिन पेमेंट किसको भरना पड़ता है? कंपनी को। कंपनी कंपनी भरती है। पैसेंजर को भरना नहीं, पड़ता है हम ना। पैसेंजर को पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है। सारे पैसेंजर। हाँ, अब कोई बोल सकता है अरे मैं तो जाके सिर्फ मैं तो यहां से वहां गया नहीं, प्लेन जो है उठा के लेकर गई मुझे, तो पैसे मैं क्यों दूं? राइट, तो उसका उत्तर क्या है? उसका उत्तर ये है कि प्लेन पायलट यहां से वहां इसलिए लेके गया क्योंकि तुम जाना चाहते थे। अगर तुम नहीं जाना चाहते अगर, तो प्लेन उड़ती ही नहीं। पैसेंजर है इसलिए प्लेन उड़ रहा है, पैसेंजर प्लेन को उड़ा नहीं रहा है, पैसेंजर जाके बैठ गया है सिर्फ। तो उसी तरह से जीवात्मा इस शरीर में बैठा हुआ है, सारे जितने भी कार्य जो हो रहे हैं, मैं ये हाथ उठा रहा हूं, मैं नहीं उठा रहा हूं, मैं सिर्फ इच्छा कर रहा हूं उठाने का। उठा कौन रहा है? प्रकृति उठा रही है। प्रकृति क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकारा विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक 3.27। प्रकृति क्रियमानानि, एक्चुअली ये मशीन जो है हम ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। ये जो शरीर है और ये भौतिक जगत है, ये मशीन है दोनों, ये हम ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इच्छा करते हैं और प्रकृति हमारे इच्छाओं को पूरा करती है। तो इसलिए हम दोनों कारण हैं, जो इच्छा करने वाला है वो भी कारण, जो पैसेंजर है, प्लेन उड़ने के दो कारण हैं, एक पायलट और मशीन, है ना, पायलट मशीन को चला रहा है, लेकिन दूसरा पैसेंजर भी है, क्योंकि पैसेंजर नहीं बैठे अगर तो प्लेन उड़ेगा ही नहीं। तो ठीक है ना श्यामा माता जी? थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझाया आपने। जी, मुझे लगता है सबको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक्स। हरे कृष्णा। हरे थैंक यू कृष्णा। सो मच। और कोई प्रश्न है किसी का? प्रभु जी, अगर आप इच्छा बोल रहे हैं, जीव की इच्छा से ही सब कुछ मतलब होता है, तो हम अपनी इच्छा से इस भौतिक शरीर मतलब भौतिक जगत में आए, हमने भगवान से इच्छा की कि माया को देखा और इच्छा से आ गए। तो प्रभु जी, हम पॉजिटिव ही इच्छा करें, फिर हम नेगेटिव इच्छा क्यों करते हैं? मतलब अगर परमात्मा है तो हम पॉजिटिव इच्छा करें, और सब तो सुख ही चाहते हैं ना, कोई नेगेटिव क्यों चाहता है? हाँ, तो नेगेटिव इसलिए, एक्चुअली अभी जो है हम लोग नेगेटिव इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमारा मन जो है नेगेटिव चीजों से भरा हुआ है अनादिकाल से। तो अंदर से एक फोर्स आता है, राइट, हमें पता है सही क्या करना है, सही चीज क्या करने की, लेकिन अंदर से एक फोर्स आता है,
जैसे कुछ लोगों की चाय छूटती नहीं है, उन्हें पता है कि चाय गलत है, चाय में थोड़ा सा नशा है, लेकिन अंदर से आता है, तुम पहले पिए थे चाय, पहले का एक्सपीरियंस है, और उसमें चाय का कुछ सुख है, सुख, थोड़ा सा सुख है, तो वो सुख फिर से अनुभव करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। तो अंदर से वो इम्प्रेशंस है, वृत्तियां हैं अंदर, मन के अंदर जो इम्प्रेशंस है, वो इम्प्रेशंस फोर्स करते हैं। तो जब हम लोग चैंटिंग करते हैं तो वो सारे चाय वाले इम्प्रेशंस जो है वो पूरे खत्म हो जाते हैं। तो क्या प्रभु जी ये हमसे माया कराती है? हाँ, माया माया तो जरूर कराएगी। माया जो है वो परीक्षा लेती है, क्योंकि माया जो है ये नहीं चाहती है कि चाय पीने वाले जो है वैकुंठ पहुंच जाए और वहां पे चाय मांगने लगे थे। मैं चाय एक उदाहरण दे रहा हूँ। हाँ, कोई भी ऐसी चीजें जो वैकुंठ में या गोलोक में नहीं करना चाहिए, वो सारे चीजों के लिए परीक्षा लेती है माया देवी। माया देवी कहेगी ये रही चाय, आप लेंगे? प्रैक्टिकली माया जो है, प्रैक्टिकल है माया, सुपर प्रैक्टिकल। माया थियरी में बिलीव नहीं करती है। माया कहती है कि ये रही चाय, अब बताओ लेंगे या नहीं लेंगे। हाँ, तो उस समय पास होना है हम लोग। तो अब क्या है कि हमारे अंदर जो पहले हैबिट्स हैं, कोई जो है कई सालों से पैदा होते ही चाय पी रहे हैं, तो क्या हो जाता है, एक आदत बन जाता है और वो जो है पूरे माइंड में घुसा हुआ है। वो माइंड से जब तक निकलेगा नहीं तब तक ये इच्छा जो है, चाय की इच्छा या दूसरे भोग करने की इच्छा निकलेगी नहीं। तो वो कैसे निकलेगी इच्छा? चेतो दर्पणम मार्जनम, है ना, शिक्षाष्टकम में जो पहला श्लोक चेतो तो पूरा क्लीनिंग जो है वो भक्ति कर देती है। भक्ति से क्लीनिंग हो जाता है, और जब माइंड से निकल जाता है, जब तक मेरे अंदर, जब तक वो चाय के इंप्रेशंस हैं, नॉनवेज के इंप्रेशंस हैं, प्याज लहसुन के इंप्रेशंस हैं, या कुछ भी गलत करने के इंप्रेशंस हैं, तब तक अंदर से फोर्स आता रहेगा, और तब तक माया जो है वो परीक्षा लेते रहेगी। जिस दिन हमने ना कह दिया, फिर माया कहेगी ओके, ये वाली परीक्षा पास हो गए, अब अगले में जाते हैं, है ना। हाँ, ऐसे। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपने। यस। क्योंकि हम हरे कृष्ण प्रभु कंफ्यूज जी। रहते हैं, अगर हम चाहते ही हैं पॉजिटिव साइड में तो हम पॉजिटिव साइड ही चलेंगे। तो अब हमें क्लियर है कि हम नेगेटिव किस तरह बढ़ जाते हैं। थैंक यू प्रभु जी। राइट, वेरी गुड, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। रथी मंदिर बात, मैं बोल रही हूँ कि जैसे अभी आपने बोला ना चेतो दर्पण मार्जनम, हाँ तो जब हम माला करते हैं तो उस समय ही हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, तो हमारी हाँ, माला ही अच्छे से नहीं हो पाती, तो ऐसी माला से भी मन मार्जन हो जाता है। हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है। पानी जो है, पानी के संपर्क में आने से सफाई हो जाती है, और पानी पानी में अगर थोड़ी सी गंदगी भी हो तो भी सफाई हो जाती है, राइट। तो एक्चुअली हरिनाम में कोई गंदगी नहीं है, लेकिन हमारे मन में है या हमारे उच्चारण में भी है, फिर भी हमें उसका बेनिफिट मिल जाता है। दवाई जो है वो हम लोग जानकर ले या अनजाने में ले, दवाई काम करती है, लेकिन जितना हम परहेज करेंगे उतना ही ज्यादा काम करेगी, राइट। तो वही बात है, परहेज हो या ना हो, दवाई अपनी काम धीरे धीरे करती रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि दवाई बहुत अच्छे से काम करे, तो हमें परहेज करना होगा। उसी तरह से हरिनाम तब अच्छे से, बहुत अच्छे से काम करेगा जब हम लोग नियमों का पालन करेंगे तो। लेकिन किसी तरह से भी, राइट, जैसे आग है वो जलाता ही है, उसी तरह से हरिनाम अपना काम करता ही है, लेकिन सिंसियरिटी जितना रहेगा उतना ही जल्दी काम होगा हमारा, प्रामाणिकता जितने हैं। तो इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम लोग प्रामाणिक बने हैं, सिंसियर बने, वैसे हरिनाम अपना काम करता ही है। ओके,
ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। आदर्श प्रभु कुछ कर रहे हैं क्या? ठीक है, एक आदर्श प्रभु का क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर हम लोग, हाँ, यस, अनम्यूट कीजिए आदर्श प्रभु। हरे कृष्ण राम प्रभु जी। यस आदर्श प्रभु। प्रभु जी, आपने प्रकृति और जीव का कंट्रीब्यूशन बताया कि दोनों का रहता है सुख दुख में। तो प्रभु जी, हाँ। सेंसेस क्या रोल रहता है उसमें, और वो कैसे कंट्रीब्यूट करती है सुख दुख को इंक्रीज करने में, वो करने में उसको? सेंसस माध्यम है जिसके जिसके माध्यम से जो जीव है वो प्रकृति को भोग करना चाहता है। शरीर और सेंसस माध्यम, दैट्स ऑल, मीडियम है। सपोजिंग अगर माध्यम नहीं है, अगर जैसे गुलाब जामुन खाने के लिए मुझे टंग चाहिए, है ना, सपोजिंग मुझे गुलाब जामुन टेस्ट करना है, तो टंग ही नहीं है तो कैसे टेस्ट करूंगा मैं? मुझे गुलाब जामुन का भोग करना है, लेकिन मेरा जीवा ही नहीं है अगर, तो कैसे भोग करूंगा? तो सेंसस हेल्प करते हैं हमें भोग करने में, दैट्स ऑल। प्रभु जी, वो कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं करते, मतलब सुख दुख को बढ़ाने या घटाने में, ऐसा उनका कोई रोल नहीं है, जस्ट एज अ मीडियम ही है? एज अ मीडियम, दे आर जस्ट मीडियम, नथिंग एल्स। ओके, इन वन सेंस वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो नहीं है तो होगा नहीं, वो नहीं है, सेंसस नहीं है तो भोग कर नहीं पाएंगे। क्लियर? ओ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 o'clock तक ले लेंगे हम लोग, और 20 मिनट बस, है ना? अश्विन प्रभु रेडी? जी जी प्रभु जी। उपद्रष्टानुमन्ता च उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापि उक्तो माते चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। देहे अस्मिन् पुरुषः परः। यस, तो अभी श्यामा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आवाज आ नहीं रही है माता जी, मुझे तो नहीं आ रही। कृष्ण प्रभु जी, उनका साक्षी तथा अनुमति के रूप में विद्वान है, और अभी जो आ रही है, परमात्मा अभी आ रही है आवाज। हाँ, पढ़िए पढ़िए। अरे हाँ, हाँ, फोन आ गया था प्रभु जी, इसीलिए। अच्छा, ओके ओके। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है, और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्वान है, और जो परमात्मा कहलाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हाँ। तो अब जीव के बारे में बताए हैं कि जीव भोग करता है प्रकृति का, इसलिए ये सारे जो है सुख और दुख उसको भोगने पड़ते हैं, सद असद योनि जो है भोगनी पड़ती है। तो अभी अचानक परमात्मा के बारे में क्यों श्लोक आ गया? क्योंकि यहां पर भगवान बताना चाहते हैं कि जीव के साथ साथ परमात्मा भी अलग से हर एक शरीर में है। जीव के साथ साथ जीव भोग करने का प्रयास कर रहा है। तो एक श्वेतेश्वर उपनिषद में एक उदाहरण दिया जाता है कि दो पक्षी हैं एक पेड़ में। एक जो पक्षी है वो पेड़ के फल को एंजॉय करने का प्रयास कर रहा है, और जो दूसरा पक्षी है वो सिर्फ उसे देख रहा है बस, कि कब ये मुड़ेगा मेरी तरफ। जो दूसरे पक्षी है वो परमात्मा है। तो कुछ लोग जो जो मायावादी हैं वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि जीव ही परमात्मा है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो जीव जब तक अशुद्ध है तब तक जीव है, जब जीव शुद्ध हो जाता है तब परमात्मा बन जाता है। तो ये तरह तरह की बकवास जो है वो ये बताते हैं।
यहां पर एकदम क्लियर कहा जा रहा है कि उपदृष्ट अनुमंत च, हाँ, भर्ता भोक्ता महेश्वरः, महेश्वरः महान कंट्रोलर, ईश्वर यानी कंट्रोलर, महान कंट्रोलर महेश्वरः। और क्या दिया है? परमात्मेति, आत्मा नहीं परम आत्मा, दो शब्द है, एक आत्मा है और दूसरा परमात्मा है। तो एकदम क्लियर है कि ये आत्मा के लिए यूज नहीं हो रहा है, ये श्लोक आत्मा के लिए नहीं है, परमात्मा थे, परमात्मा। लेकिन वो लोग क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, देखो जीव के लिए ये शब्द यूज हुआ है। उपद्रष्ट का मतलब क्या है? उपद्रष्ट यानी जो पूरा ओवरसी करता है, सुप्रीम कंट्रोलर है। अनुमंत यानी क्या है? अनुमंत यानी जो सैंक्शन करता है कि हाँ ये चीज आप कर सकते हैं, परमिशन देने वाला अनुमंत। भर्ता, भर्ता यानी क्या है? स्वामी है ना, मास्टर। भोक्ता, भोक्ता यानी जो रमने वाला है, एंजॉयर। तो ये सारी चीजें परमात्मा के लिए बताया जा रहा है ताकि हमें ये मालूम हो कि जीवात्मा के साथ साथ परमात्मा भी हृदय में है। बस इस श्लोक का यही वो है, तात्पर्य है और यही पर्पस है इसका, है ना। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद जी दूसरी जगह पर कहते हैं कि परमात्मा ही डिसाइड करते हैं कि जीव का अगला शरीर कौन सा होगा। कौन डिसाइड करते हैं? परमात्मा डिसाइड करते हैं। परमात्मा है हृदय में, परमात्मा देखते हैं कि पूरा जीवन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या सोचा है, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने क्या सुना है, इन्होंने क्या किया है, क्या करवाया है। तो इन सारे चीजों के बेसिस पर परमात्मा जो है वो नेक्स्ट शरीर परमात्मा डिसाइड करते हैं और फिर उससे जो देवता है वो पूरा करते हैं कि ठीक है इसका नया दूसरा शरीर, इसके लिए है ना कुत्ते का शरीर, इसके लिए पेड़ का शरीर, ये शरीर वो शरीर तैयार करते हैं। यस, वीडियोस बहुत कम हो गए हैं। चलो मैं भी ऐसे ही करता हूँ। तो प्रभु जी लाइट नहीं है। लाइट नहीं है, ठीक है, जिन जिन का लाइट नहीं है उनके लिए अलाउड है वीडियो ऑफ करना। प्रभु जी बैटरी लो गए हो गई इसलिए अपने आप वीडियो खत्म हो गई। ठीक है, जिनको प्रॉब्लम है मैं समझ सकता हूँ, बाकी लोग जो है सबके वहां लाइट नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये बात सही है कि भौतिक जगत अंधकार है, हाँ, लेकिन लाइट, लाइट का प्रबंध किया गया है, भगवान ने किया है। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं 13.24। य एवं वेत्ति पुरुषम य एवं वेत्ति पुरुषः प्रकृतिं च गुणैः सह प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। न स भूयो अभिजायते। यस, यस, सरला देवीदासी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंड। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतः क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। हरे कृष्ण। राइट। तो कोई पूछ सकता है कि हम लोग इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं 13वां अध्याय जानने का, हम लोग इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं भक्ति शास्त्री करने का? हाँ, सिर्फ जप करने से नहीं होगा क्या? ये सब समझने का आवश्यकता है क्या? हाँ, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय, प्रकृति, पुरुष, प्रभु जी ये सब क्यों जानने का है? तो यहाँ पर जो है भगवान बता रहे हैं क्यों जानना है। हाँ, भगवान कह रहे हैं कि यह एवं व्यक्ति, यह एवं व्यक्ति यानी जानता है, जो जानता है, जो जानता है क्या जानता है, क्या जानता है?
पुरुषम प्रकृतिम च गुणै सहा। ये पुरुष के बारे में जानता है, पुरुष यानी जीवात्मा के बारे में, प्रकृति के बारे में जानता है, गुणों के बारे में जानता है। तो क्या होगा? सह सर्वत्र वर्तमानोपि। तो क्या है कि कैसे भी उसकी स्थिति हो, अभी वर्तमान स्थिति कैसे भी हो, सह यानी वो, सर्वथा वर्तमानोपि, कैसे भी वर्तमान स्थिति कैसे भी हो, क्या होगा? न स भूयो अभिजायते। अभिजायते मतलब जन्म लेगा। अभी कैसी भी स्थिति हो उसकी, लेकिन वो फिर से जन्म नहीं लेगा। किस लिए कहा जा रहा है? कि जो जानेगा प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है। इसलिए कहा जाता है कि आध्यात्मिक जीवन में जो पहला चीज है, पहला ज्ञान है संबंध ज्ञान। संबंध ज्ञान, संबंध ज्ञान यानी क्या है? जीव, प्रकृति और भगवान, इन तीनों के संबंध के बारे में जानना। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जीव और प्रकृति का क्या संबंध होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो ये सारे चीज का जो ज्ञान है, इसे संबंध ज्ञान कहते हैं। तो ये संबंध ज्ञान के साथ साथ फिर अभिधेय, अभिधेय यानी भक्ति का ज्ञान। पहले इन सारी चीजों का ज्ञान, संबंध ज्ञान, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, जीव क्या है, कर्म क्या है, काल क्या है, ये संबंध ज्ञान। और फिर अभिधेय, अभिधेय यानी भक्ति। भक्ति कैसे करनी है, पहले भक्ति क्यों करनी है। संबंध ज्ञान किस किस प्रश्न का उत्तर देता है कि मैं भक्ति क्यों करूं। सर आप इसलिए, आपको माता जी आपको इसलिए भक्ति करनी है क्योंकि आप प्रकृति में फंस गए। क्योंकि आपकी स्थिति जो है खराब है। आप भगवान के दास हो लेकिन आप फंस गए हो। ये संबंध ज्ञान। और फिर ये जानने के बाद भक्ति कैसे करनी है, ये अभिधेय ज्ञान। और भक्ति करने के बाद रिजल्ट क्या होना चाहिए, किस लिए भक्ति करनी चाहिए, प्रयोजना। प्रयोजन का मतलब है रिजल्ट। भक्ति क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, किस लिए करनी चाहिए। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। तो पूरे वैदिक स्क्रिप्चर्स में ये तीन डिवीजन है, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। पहला, क्यों भक्ति करनी चाहिए। दूसरा, कैसे भक्ति करनी चाहिए। और तीसरा, किस लिए करनी चाहिए, क्या गोल होना चाहिए। गलत गोल नहीं होना चाहिए। प्रयोजन क्या है, भक्ति का प्रयोजन, सबसे बेस्ट प्रयोजन क्या है, कृष्ण प्रेम। तो ये यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, भगवान वरदान दे रहे हैं भक्ति शास्त्रियों को। ये मत सोचो कि आपका मेहनत जो है विफल होने वाला है। अच्छे से अगर हम लोग पढ़ाई करेंगे, इसका जानेंगे अगर, तो और प्रैक्टिस भी करेंगे अगर, ऐसे नहीं कि सिर्फ हम लोगों को सिर्फ ये ज्ञान लेना है बस। नहीं, इसे इसे उतारना है, सिंसियर बनना है, प्रामाणिक बनना है। तब क्या होगा, ये क्या है, न स भूयो भी जाए, फिर से जन्म नहीं लेंगे। यस, ओके। 13.25 नेक्स्ट श्लोक। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति, केचिदात्मानमात्मना, केचिदात्मानमात्मना, अन्ये सांख्येन योगेन, अन्ये सांख्येन योगेन, कर्मयोगेन चापरे। कर्मयोगेन च परे। यस, माधवी माता जी, राउ है ना। हाँ, हरे कृष्ण बोल जी बोलना चाहूंगी। हरे कृष्ण। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्मयोग द्वारा देखते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है परमात्मा को ध्यान योग से जानना चाहते हैं, कुछ ज्ञान योग से जानना चाहते हैं, कुछ सांख्य योग से जानना चाहते हैं, कुछ कर्म योग से जानना चाहते हैं। तो अलग अलग स्वभाव है सबका, अलग अलग स्वभाव है। तो इसलिए कुछ लोग कर्म योग के द्वारा जानना चाहते हैं, कुछ लोग ज्ञान योग की तरह जानना चाहते हैं, कुछ लोग अष्टांग योग की तरह जानना चाहते हैं उस माध्यम से, और कुछ जो है भक्ति योग से जानना चाहते हैं। भक्ति योग बेस्ट है, सबसे सरल है, सबके लिए है, सबके लिए। ज्ञान योग सबके लिए नहीं है, संन्यास लेना पड़ता है ज्ञान योग में, माताओं के लिए अलाउड नहीं है, पहली बात। संन्यास केवल पुरुषों के लिए है। और अष्टांग योग में जंगल जाना पड़ता है। और बाकी ये भी है कि कर्मयोग डायरेक्टली भगवान का साक्षात्कार नहीं कर सकता, कर्मयोग से ज्ञान योग में जाते हैं, ज्ञान योग से अष्टांग योग में जाते हैं, अष्टांग योग से फिर भक्ति योग में आना पड़ता है, लास्ट में भक्ति में आना ही पड़ता है अगर भगवान को जानना है तो, भगवान का साक्षात्कार करना है तो। लेकिन जिस तरह से सपोजिंग एक बिल्डिंग है, 4 माले की बिल्डिंग है, उसमें ऊपर जाने के 2 मार्ग हैं, एक तो लिफ्ट है और दूसरी सीढ़ियां हैं। तो कोई सीढ़ियों से किसी को डर हो सकता है कि मैं लिफ्ट से जाऊं, लिफ्ट अगर गिर गया तो क्या होगा, तो डर के मारे वो सीढ़ियों से जा सकते हैं। तो बेस्ट क्या है, अगर नीचे से ऊपर जाना है तो लिफ्ट है। तो ये जो लिफ्ट है वो भक्ति योग। लेकिन कोई हो सकता है कि सीढ़ी ले ले, और सीढ़ी लेने के 1 माले बाद, फिर 1 माला जाने के बाद फिर लिफ्ट ले ले, या 2 माला जाने के बाद फिर लिफ्ट ले ले, 3 माले जाने के बाद लिफ्ट ले ले। हमें एक चीज ये जानना है कि अगर छत पर जाना है तो सीढ़ियां छत पे नहीं जाती। ये ऐसी बिल्डिंग है जहां सीढ़ियां जो है वो 3रे माले तक ही जाती है। अगर छत पर पहुंचना है तो 3रे माले के बाद आपको लिफ्ट में चढ़ना होगा, लिफ्ट में चढ़ना ही होगा अगर छत में पहुंचना है तो। उसी तरह से कोई कर्म योगी बने, कोई ज्ञान योगी बने, कोई अष्टांग योगी बने, लेकिन भक्ति योग में आना ही पड़ेगा लास्ट में। तो पहले से क्यों ना आ जाए? अगर लिफ्ट में बाद में मुझे चढ़ना ही है तो पहले से क्यों ना चढ़ूं मैं, तेजी से चला जाऊंगा ऊपर, नहीं? तो जो कर्म योगी है, अष्टांग योगी है, ज्ञान योगी है, उन्हें अगर भगवान का साक्षात्कार करना है, उन्हें अगर वैकुंठ और गोलोक जाना है तो भक्ति में आना ही पड़ेगा, कोई रास्ता ही नहीं। भगवान कह रहे भक्त्या माम अभिजानाति। बहुत सारे श्लोक है, माम च यो विचारे न भक्ति योगे न सेवते सगुणान समतीत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते, है ना? तो ये है श्लोक का अर्थ। और ठीक है, तो जस्ट एक श्लोक और करेंगे हम लोग, फिर फिनिश करेंगे। अन्येत्वेवम् अजानन्तः अन्येत्वेवं जानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चाति तरन्ति एव ते अपि चाति तरन्ति एव मृत्युं श्रुतिपरायणः। मृत्युं श्रुतिपरायणः। यस, कौन? या रति मंजरी माता जी पढ़ेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो यहाँ पर दिया है कि कोई कर्म योगी नहीं है, ज्ञान योगी नहीं, अष्टांग योगी नहीं है, लेकिन वो दूसरे से सुनकर मतलब किससे, खास करके भक्ति योग में जो है श्रवण करना होता है। दूसरे में कोई है नहीं श्रवण इतना, भक्ति योग में श्रवण करने का महत्व बहुत है। तो अगर कोई सुनता है संतों से, साधुओं से, और फिर भगवान की पूजा करने लगता है, तो वो भी जो है पार कर सकता है, वो भी भगवत धाम जा सकता है। मृत्युम श्रुति परायण। तो श्रुति परायण, श्रुति यानी सुनना, श्रवण करना। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये श्रवणम जो पद्धति है, प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है, ये किसमें है? भक्ति योग में है। भक्ति योग में श्रवण करते, तो सुनकर वो फिर भक्त बन जाए। हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग प्रचार करते हैं तो कुछ सुनकर जो है वो सीख जाते हैं और फिर भक्ति करने लगते हैं। तो वो भी भगवान कह रहे हैं, वो भी जो है इस मृत्यु को पार कर सकते हैं। ठीक है, 9 बज रहे हैं, तो मैं यहीं पे विराम दूंगा, स्टॉप करूंगा। तो अगले हफ्ते जो है हम लोग 27 से शुरू करेंगे। तो जो लास्ट वो है कि लास्ट जो सेक्शन है अभी, वो क्या है कि जो सही में ज्ञान में है, जो इन सारे चीजों का ज्ञान लेता है, उसकी दृष्टि कैसी है, वो लास्ट सेक्शन है। उसकी दृष्टि कैसी, एक वो व्यक्ति जो इन चीजों का ज्ञान अच्छे से ले लेता है, वो भौतिक जगत को किस तरह से देखता है, तो ये लास्ट सेक्शन है। आई थिंक 34 तक है। तो दिस विल सी नेक्स्ट, दिस 35 तक है, या 35 तक है। एंड देन 14 चैप्टर का हम लोग 14 चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है, गुणों के ऊपर है। तो 14 चैप्टर का हम लोग इनॉग्रेशन भी करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण।